नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट जी के एम में। आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे ये क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है मैथ है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का अभी ये तत्काल जनवरी का ये पेपर है, रियल पेपर ये आप लोगों का है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे, जिसका कोड है आपका N01 है। ये आप लोग एक स्टूडेंट हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे पास इसको सेंड किए हैं और आप लोगों के डिमांड पर इसका वीडियो बनाया जा रहा है। बस आप लोग से यही गुजारिश है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर, आप लोग को संपूर्ण हल के साथ आप लोग को समझा देते हैं, बता देते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर। देखिए खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा कामा जीरो फिर 0 डिग्री बड़ा है, किससे बड़ा है, वो थीटा से बड़ा है। तो क्या है, आगे देखिए, थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो बड़ा है 90 डिग्री है, तो थीटा का मान होगा, यानी कि थीटा का मान क्या होगा मैं ये बताना है। तो थीटा का जो मान होगा हमारा क्या क्या दिया गया है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। तो थीटा का जो मान होगा क्या होगा, 45 अंश होगा। ठीक, हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक होगा, यानी कि 2 इकाई भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया जाएगा 2 इकाई तो 2 इकाई भी कह सकते हैं, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि यदि 26 का 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा, यानी कि मासा का मान क्या होगा। तो मासा का जो मान होगा 156 ही होगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला जो है कि यदि cosec ए बराबर sec ए और थीटा बड़ा है, किससे, ए से बड़ा है, और जो ए छोटा है वो 90 अंश से छोटा है, तो ए का मान होगा, यानी कि कोड ए का मान क्या होगा। तो ए का मान जो होगा 45 अंश होगा, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 1/x² + 5 है और बराबर 1/9 है तो x का मान होगा, यानी कि x का मान क्या होगा मैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो +-2 होगा, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जो 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों के योग होगा, यानी कि मूलों का योग क्या होगा मैं ये बताना है। तो मूलों का जो योग होगा 3/4 होगा, यानी कि यह वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7वां जो पूछा गया है क्या कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB अपान DE है तो बराबर BC अपान FD है, तो ये समरूप होंगे, जबकि क्या होगा, जबकि कोड A बराबर होगा कोड D के बराबर होगा, यानी कि सवाल ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया देखिए क्या पूछा गया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पर दिया गया यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, यानी कि उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या होगी। तो उसके प्रत्येक a√3। एक बार आप जितने भी आंसर बता रहे हैं आप लोग से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग भी एक बार इसको आंसर को ध्यानपूर्वक से देख लीजिएगा। ठीक, कहीं पर भी गलती टूटी होती है तो उसे बताने का कष्ट करें। फिर अगला क्वेश्चन जो 9वां दिया गया है क्या दिया गया है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बिंदु की दूरी के, यानी कि दूरी पर सूत्र को सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर 17 वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो 10वां दिया गया है
और जो 10वां हमारा क्वेश्चन दिया गया कि बिंदु 0,4 और 0,0 और 3 वाले त्रिभुज का परिमाप का सूत्र निकालें, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यदि cosec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान 60 अंश हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसको एक बार बा वाला ऑप्शन राइट होगा वैसे, और या 30 होगा इसका राइट आंसर, या 30 होगा वैसे, एक बार इसको भी देख लीजिए। ठीक, वही 60 होगा, 60 राइट आंसर है। 120 2 से भाग हो जाएगा तो 60 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का 14:11 होगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाला वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमें ये बताना है, तो 3πr स्क्वायर होता है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या है, 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा, यानी कि उसके आधार का जो व्यास होगा क्या होगा, तो वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि यदि 20 निरीक्षणों का समांतर मध्य 30 है तो उनका योग होगा, तो उनका योग होगा 600 हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जो 17वां है कि 2 कामा, यानी कि इसमें बहुलक ज्ञात करना है, 2,3, 7, 2 बहुलक का अर्थ ही जान लीजिए, जो बार बार आए उसी को बहुलक कहते हैं, तो इसमें बार बार 7 आया है, यही बहुलक है, इसको और कुछ नहीं करना है, ये वाला देखिए बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर मध्य होगा, तो 8 होगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x - 8x प्लस c बराबर 0 है तो मूल बराबर है, तो c का मान होगा, तो c का मान 2 हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया, समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म के हल है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि इसके अनेक हल होंगे, यानी कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का 20 MCQ का 20 नंबर यहाँ तक करा दिया कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से सभी खंड कीजिए। यहाँ पर देखिए 12 नंबर दिए गए हैं, 2-2 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम समाप्त वर्तम यानी कि महासा याद करना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेका से आप लोगों का देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए के मान के किस समीकरण के इतना मतलब 2x² - kx - 0 बराबर मूल बराबर होंगे, यानी कि के का मान ज्ञात करना है। तो 75 इधर उधर करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है और फिर बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही। देखिए फिर मान ज्ञात करना है 5 cos², फिर 60 डिग्री - 4 sec स्क्वायर, फिर 30 डिग्री, फिर ये वाला दिया गया। तो इसको मान याद कर लीजिएगा, मान सभी का रख दीजिएगा और आप लोगों को माइनस प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तुरंत सिद्ध करना है, यानी कि इसके पर में संख्या है या नहीं यह बताना है। तो 2 -√5 ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। माइनस देखिए ये उसको सिद्ध करना है। फिर उस त्रिज्या का ये बताना है, यानी कि त्रिज्या के क्षेत्रफल के उसके शीर्ष ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात कर लीजिएगा। फिर 2 समरूप कोणों से बराबर कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है, तो कोण ज्ञात करो, यानी कि कोण ज्ञात करना है। तो इसको वाला भी माना करके आप लोग इसी प्रकार से इसको कर लीजिएगा। फिर 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को करना है, यानी कि हमें 6 खंड दिए गए हैं, 5 खंड को करना है। 20 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है। बारंबारता सारणी का मध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, इसका मध्य ज्ञात कर लेने और आप लोग का ये तुरंत ही निकल जाएगा, बहुत ही आसान है, ये तो सभी स्टूडेंट कर लेंगे। और फिर ये वाला देखिए चित्र आप लोग को इसको शुद्ध करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग फिगर बना हुआ है, इसको कर सकते हैं। देखिए बहुमंजिला वाला चित्र आप लोगों को आ गया। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और हर एक पेपर में पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, मेरा यही एडवाइस रहेगा। ठीक, तो इसको आप लोग बहुमंजिला वाला बीच की दूरी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। ये आप लोगों का चैप्टर 9 से है, त्रिकोणमिति से अनुप्रयोग यानी कि ट्राइगोनोमेट्री, ये वाला चैप्टर से है आप लोगों का, तो 9 चैप्टर से है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, फिर एक समकोणी त्रिभुज से सिद्ध करो कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्गों को योग के बराबर होता है कि नहीं, ये सिद्ध करना है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। और फिर समीकरण इसका मूल ज्ञात करना है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। इसमें से 5 से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, बेलन के फार्मूले पर रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध ये दोनों करना है, 6 नंबर ले लेना है। मतलब कि चाहे आप 2 को सिद्ध करिए, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 6 नंबर मिल जाएगा। और अथवा करके भी दिया गया, देखिए अथवा करके इसका मतलब ये वृत्त छोटे आसपास खींचना है और इसको बताना है, तो ये वाला भी कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन जो 6 नंबर में पूछा गया, यानी कि दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर में, देखिए क्या पूछा गया है कि एक नाव जिसकी स्थित जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने वाली दूरी को धारा के अनुकूल जाने वाली, यानी कि यहाँ पर धारा की चाल ज्ञात करना है। 6 नंबर का है। अथवा करके इसमें ऑफर आप लोगों को दिया गया है समबाहु त्रिभुज वाला, चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे आप ऊपर वाला कीजिए, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ तक आप लोगों को दिखा दे। फिर 5वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यदि एक शंकु मतलब आकार के यह करना है और यहाँ पर शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात में ज्ञात करो। और 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया, चाहे आप इस समीकरण को हल कर दीजिएगा, मोलों के प्रकृति ज्ञात करना है। तो यही आप लोगों का पेपर था और इसमें कुछ नहीं पेपर है, तो ये पेपर आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यही आप लोगों का पेपर था अच्छा 10 का। और इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, बस मेरा यही कहना है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।